नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में फ्रेंड्स फाइनली आज से जो है बिहार एसआई का न्यू बैच एकदम जीरो से शुरू हो रहा है। आपको मैं बता दूं, इसमें जो चीज़ें कंप्लीट करवाया जाएगा ये होल सिलेबस है बिहार दरोगा का। चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, जीके जीएस का सारे सेक्शन हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ आपको एकदम जीरो से यहाँ पे करवाया जाएगा पूरा। क्या क्या मिलेगा और इसे जो है हम लोग स्लोट वाइज में पूरा करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ना इसे किसी भी हाल में ये सारे सेक्शन को अगले 90 से लेके 100 दिन में पूरा कर लेना है, ठीक है। क्या अप्रोच होना चाहिए मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। और जो लोग पेड बैच में हो, जाहिर सी बात है आपको सारे मटेरियल सब कुछ मिलेगा, जितना दूंगा बस उतना ही करना है, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, ये वीडियो यूट्यूब पे भी मैं अपलोड करूँगा, तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो भाई, आपके लिए भी एकदम इम्पॉर्टेंट है। जितना बताऊँगा, जो बुक बताऊँगा, आप खुद से भी फॉलो कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग का एग्ज़ाम ही नहीं क्लियर होगा, बल्कि बहुत अच्छे नंबर से आपके एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। तो ये इसका नाम ही है मास्टर प्लान। आप सबको बताया कि बिहार दरोगा बहुत जल्द आपके बीच में होगा, 18 से 17 पोस्ट, है ना। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्री और मेंस के लिए सिलेबस के ऊपर में मैं चर्चा कर लेता हूँ, ये पता होना चाहिए। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चाहे प्री की मैं बात करूँ या मेंस की बात कर लो, तो आपको कितने फेज से गुजरना पड़ेगा पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, बिहार एसआई के लिए आपको ना 3 फेज से गुजरना पड़ेगा। ये 3 फेज कौन कौन सा है सर? तो पहला जो फेज़ होगा आपको प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। ये पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा और पेड बैच में भी। तो पहले आपको जो है यहाँ पे प्री एग्ज़ाम देना है भाई। प्री एग्ज़ाम में आप लोगों का जो है यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चर्चा मैं करूँगा। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का रहता है। तो 100 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि टोटल 200 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 200 मार्क्स का। दूसरा जो फेज़ होता है आप लोग का मेंस होता है ना, मेंस होता है। मेंस की मैं बात कर लूँ, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मेंस फ्रेंड्स जो है ना आपका, ये भी जो है मेंस में 2 पेपर होता है। एक आप लोग का होता है पेपर 1 जो कि हिंदी होता है ना, हिंदी होता है। ये 100 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। इसका नंबर जो है आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है उस पर नहीं जुड़ता है, तो ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सर इसे जो है क्वालिफाइंग श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि क्वालिफाइंग होता है। दूसरा होता है यहाँ पे पेपर 2 जो होता है, ये जीएस पेपर होता है ना, पेपर 2। और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन आता है 100 नंबर का, ठीक है, सॉरी 100 क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है ये भी 200 मार्क्स का रहता है। और आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है यहाँ से बनता है, ठीक है, इससे बनता है। तो जाहिर सी बात है आपको जो फोकस करना है, ये जो जीएस पेपर 1 देख रहे हैं, सॉरी जीएस पेपर 2 या फिर जीएस पेपर मेंस के लिए और प्री के लिए, ये जो जीएस पेपर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जगह पास कर जाते हैं तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको बुलाया जाता है पीईटी के लिए, है ना। पीईटी के लिए जो फिजिकल होगा यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है इसमें रनिंग होता है, आप सबको बखूबी से पता है। अलग अलग जो यहाँ पे कैंडिडेट है, खासतौर पे मेल और फीमेल के लिए, मेल के लिए 1600 मीटर दौड़ और फीमेल के लिए 1000 जो है मीटर का दौड़ आपको करना होता है 6 मिनट में, जो कि इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ये बात की चीज़ है। तो ये पहला और दूसरा फेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ध्यान दें, फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा आपका यहाँ से, सिर्फ मेंस का जो ये जीएस पेपर देख रहे हैं ना भाई, यहाँ से, इसमें आपको टारगेट रखना है 85 प्लस का, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, और प्री और मेंस, जो कि आपको अभी ना दोनों को साथ में है ना ध्यान में रख के भाई प्रिपरेशन करना है। प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख के, ऐसा नहीं कि भाई आप प्री अभी करो बाद में मेंस करना, ऐसा गलती मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो जो लोग पेड बैच में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, क्योंकि ये जो बैच शुरू हो रहा है आज से, आज देख सकते हैं आज है 13 जुलाई 2025 और एकदम जीरो से आपको सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि भाई एक साथ में आपको थ्योरी क्लास मिलेगा, मॉक टेस्ट, सब कुछ इसमें 40 जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो, अगर नहीं कर पाए हो अभी तक, तो है ना। ये जो है इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे नंबर मैं लिख देता हूँ 9341766130। इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे, मतलब कि 93 वाला नंबर भेजेगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, क्लास शुरू है ना। चलिए,
तो यहाँ पे मैं अभी जो भी चीज़ बताऊंगा तो ये आपको पेड क्लास में सब मिलेगा। खैर, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो भाई, आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर करना है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि 50 चीज़ को पढ़ना है, पढ़ने से अच्छा है, दोबारा सुनिए, 50 चीज़ को पढ़ने से अच्छा है कि भाई एक चीज़ को 50 बार पढ़िए। यहीं पर लोग गलती करते हैं और कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, और कारण होता है कि एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन में जाके क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। ऐसा गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ से आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो शुरू करने वाले हैं कहानी को, यहाँ से सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, आपकी जो सिलेबस आपने मोटा मोटी तौर पे देख ही लिया कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है, प्री और मेंस दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। अलग अलग सिलेबस नहीं है, दोनों का सेम है। मेंस में थोड़ा सा कंडीशन हो जाता है कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज बढ़ जाता है, करंट अफेयर्स का वेटेज घट जाता है। अभी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो इसे आपको 3 खंड में बांटना है, ठीक है। जब आपका सिलेबस है उसे एक आपको क्या करना भाई, आर्ट्स वाले सेक्शन को रखना है। दूसरा आप लोग का जो है यहाँ पे साइंस वाले सेक्शन को मेंशन करना है। और तीसरा जो है आपके करंट अफेयर्स और साथ में जो है स्टैटिक जीके। यहीं पे लोग गलती करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, स्टैटिक जीके को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा सा देख लीजिएगा, ये सारे सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक भी सेक्शन को आप वीक छोड़ दिए, अगर एक भी सेक्शन में आप कमज़ोर है तो एग्ज़ाम जाहिर सी बात है आपका अटक जाएगा, नहीं निकलेगा। तो ये सारे सेक्शन को कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आप देखिए, आर्ट्स वाले सेक्शन में जो पहला सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। इसका वेटेज हमेशा ज़्यादा रहता है। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री, इतिहास की मैं बात कर लूँ तो इतिहास की बात कर लूँ तो यहाँ पे चारों खंड से प्रश्न आता है। कौन कौन से, चलो हिंदी में ही लिख देता हूँ, इंग्लिश में बोल दूंगा। प्राचीन, एंसेंट हिस्ट्री। दूसरा मध्यकालीन, मेडिवल हिस्ट्री, है ना। इंग्लिश भी लिख दो क्या, देखता हूँ अगर स्पेस में थोड़ा सा पेन को पतला करूँगा तब लिख पाऊँगा। चलो लिख देता हूँ भाई, एंसेंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, है ना। मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, चलो आधुनिक लिखता हूँ भाई, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको करना है, विश्व का इतिहास भी, ठीक है। सबका आपको PDF मिल जाएगा, है ना। ये हिस्ट्री का 3 खंड है, चारों खंड को आपको तैयार करना है। दूसरा सब्जेक्ट है आप लोग का पोल साइंस, इंडियन पॉलिटी, है ना। तीसरा सब्जेक्ट है आप लोग का ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में अभी आपका ना इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट करना है। और चौथा सब्जेक्ट है भाई आप लोग का यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये चारों सब्जेक्ट आर्ट्स वाले सेक्शन के हैं। इसका वेटेज की बात कर लो तो आपके पेपर में जो प्रश्न आता है भाई, हिस्ट्री का लगभग जो है 10 से 12 प्रश्न रहता है, तीनों हिस्ट्री मिला के। पोल साइंस का यहाँ पे 12 से 14 के आसपास में मान के चलिए भाई, यहाँ पे 10 प्लस ही क्वेश्चन रहता है ना, तो मैं 10 से 12 यहाँ पे करता हूँ। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी मिला के, इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा रहता है, यहाँ पे लगभग 10 प्लस क्वेश्चन रहता है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का लगभग 5 के आसपास में क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का अब यहाँ पे 10-10 क्वेश्चन आने लगे हैं। तो देख सकते हैं सारे सेक्शन का कितना बड़ा योगदान है, एक भी नहीं आप स्किप कर सकते हो, है ना। तो ये आपने देख लिया आर्ट्स वाले सेक्शन, और ये पूरा मैं करवाऊँगा आपको एक एक करके। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो भाई, आप लोग भी लिस्ट बनाते जाइए। अब यहाँ पे और ध्यान रहे, सबसे बड़ी बात है कि अगले इसे 90 डेज़ में किसी भी हाल में पूरा करना है सारे सब्जेक्ट को, ठीक है। अभी मैं मैथ्स और रीजनिंग के लेके भी चर्चा करूंगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैथ और रीजनिंग नहीं बताऊंगा, वो मेंस का चीज़ है। प्री में भी जो है लगभग 6-7 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको अभी से करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखिए देता हूँ, चलो मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे लिख देता हूँ, मैथ्स प्लस रीजनिंग। इस बैच में आपको मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये फुल्ली बैच है, ठीक है। साइंस में आपको 3 खंड पढ़ना है। एक तो आपको बायो पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट आपको जो पढ़ना है वो फिजिक्स पढ़ना है, और तीसरा जो है आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से आता है, 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आता है, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से आता है। साइंस का वेटेज यही है। करंट अफेयर्स की बात कर लूँ तो करंट अफेयर्स का जो है लगभग 15 प्लस क्वेश्चन आता है। स्टैटिक जीके का जो है 8 से 9 क्वेश्चन आता है ना। मैथ और रीजनिंग का 5 से 6 क्वेश्चन प्री में आता है, मेंस में इसका दायरा बढ़ जाता है। तो ये पूरा सिलेबस है जो कि आपको कंप्लीट करने हैं इस एग्ज़ाम के लिए, प्री के लिए।
मेंस में क्या हो जाता है सर, ये प्री का पूरा है, आप पुनः एक बार देख लीजिए, यही वेटेज रहता है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है ना। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर इसके लिए टॉपिक बता दीजिए, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, भाई बता दूंगा। तो अभी आपको ना ये सारे सेक्शन कंप्लीट करवाया जाएगा पेड बैच में। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल दूँ कि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये सारे सब्जेक्ट आपको एकदम जीरो से तैयार कर लेना है, ठीक है। आप ये मान के प्रिपरेशन करिए कि भाई ठीक है, मैं फर्स्ट टाइम दरोगा के लिए तैयारी कर रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, आज से जीरो से शुरू कर लो, अगर एक सीट कंफर्म लेना है तो, ठीक है। चलो ये तो आपने समझ लिया। मेंस का थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ, मेंस में क्या क्या पूछे जाते हैं ना। तो देखो मेंस में क्या होता है ना, मेंस एग्जाम में आपने जो देखा यहाँ पे सब्जेक्ट, एक तो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में जैसे आपका हिस्ट्री मैंने बताया है ना, हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का नहीं रहता है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हालांकि अब आने लगे, पहले जो है नहीं पूछे जाते थे, अब जो है पिछले एक दो साल से, सॉरी पिछले जो दरोगा हुआ था उसमें से एक दो क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स का वेटेज घट जाता है, साथ में करंट अफेयर्स जो है मेंस में पूछे ही नहीं जाते हैं, करंट अफेयर्स की जगह पे मैथ्स प्लस रीजनिंग जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद जो है स्टैटिक जीके भरपूर यहाँ पे रहता है, स्टैटिक जीके लगभग यहाँ पे 10 प्लस क्वेश्चन आता है। साइंस की बात कर लूँ तो जो वेटेज प्री में रहता है वही मेंस में रहता है साइंस का, लेकिन आसान क्वेश्चन रहता है प्री से, मेंस में क्वेश्चन आसान रहता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। इकोनॉमिक्स का जो है 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, और ये करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं रहता है, बेसिक इकोनॉमिक्स रहता है इसमें। हालांकि पहले जो है, इससे पहले जो है दरोगा हुआ था उसमें नहीं आया था, लेकिन 1275 में एक दो क्वेश्चन शायद आ गया था इकोनॉमिक्स का, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो ये मेंस का सिलेबस है। हिंदी तो क्वालिफाइंग है, आपने देख लिया। अब आज से जो आप लोग का क्लास शुरू हो रहा है पेड बैच में बात कर लो, तो इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो देखो भाई फर्स्ट स्लॉट आज से शुरू हो रहा है ना, फर्स्ट स्लॉट में क्या क्या मिलेगा सर, पहला स्लॉट, और ये अगले 25 डेज में पूरा करवाऊंगा, है ना। गोल्डन जीके की टीम आपको पूरा करवाएंगे, क्योंकि जो लोग पेड बैच में है जाहिर सी बात है आपको ये सब मिलेगा वहाँ पे। आप सभी लोग खुद से भी कर सकते हो, है ना, जो लोग यूट्यूब पे मुझे देख पा रहे हो अभी, आप लोग भी कर सकते हो। देखो भाई 25 डेज़ में हम लोग इसे खुद कंप्लीट करवाएंगे आप लोगों को। इसमें पहला जो स्लॉट है, अब यहीं पे लोग गलती करते हैं, आपको नहीं मैं करने दूंगा गलती। क्या पढ़ना है, कैसे चीज़ों को मेमोराइज करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊँगा, और वो चीज़ माइंड में फिट करते जाइएगा। पहला सब्जेक्ट हम लोग का होगा, है ना, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, एंसेंट हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री आज से शुरू होगा। दूसरा जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे फिजिक्स, साइंस भी आपको कवर करने हैं, तो एक साइंस का एक आर्ट्स वाला सब्जेक्ट चलेगा। तो साइंस में आप लोग का जो है फिजिक्स भौतिक विज्ञान, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ भाई भौतिक विज्ञान, ठीक। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ भाई, देखो जो नोट्स आपको दिया जाएगा, जो क्लास मिलेगा, ये पूरे तरीके से फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है ना। तो एनसीईआरटी आपका कवर हो जाएगा यहीं से, ठीक। नोट्स में आपको वो चीज़ सब दिखेगा, है ना, कहीं से कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना ये। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट आप लोगों को कंप्लीट करने हैं, जो करवाया जाएगा, एक मिनट, वो यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, तीसरा सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, है ना। आज से शुरू होगा भारत का भूगोल, अब ये मत भूलिएगा कि सर एक में ऊपर में इंग्लिश लिख दिए, एक में नीचे में, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हैं, यही काफ़ी है। और ये भी पूरे तरीके से जो बेस्ड होगा, मैं आपको बोलता हूँ ना भाई, एनसीईआरटी बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो ज्योग्राफी और साइंस पूरे तरीके से फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक, एकदम जीरो से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसके बाद अगला जो सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, वो चलेगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की मैं बात कर लूँ, मैं पूरा लिख देता हूँ, करंट अफेयर्स की बात कर लो, ये आपको यहीं पे लोग गलती करते हैं, आप अक्टूबर से पूरा करना है, अक्टूबर 2024 से एग्ज़ाम तक। आपकी एग्ज़ाम जो है जाहिर सी बात है, अब जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इस मंथ में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सितंबर में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, वो एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में जाने की
संभावना है। तो आपको अक्टूबर से शुरू करना है अपने एग्ज़ाम तक, है ना, अक्टूबर से आपको एग्ज़ाम तक जो है पूरा करना है, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का फंडा रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको क्या क्या दूंगा ज़रा सा देख लो। आज से मिलना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। तो ये जो ये जो प्राचीन भारत का इतिहास आज से शुरू होगा, इसका आपको जो है ना डेली टॉपिक वाइज, अभी जो टॉपिक मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, अभी मैं लिस्ट दिखाऊंगा टॉपिक का। तो उस टॉपिक का कंप्लीट जो है आपको वीडियो मिलेगा, प्लस जो है आपको PDF मिलेगी। इसके अलावा थ्योरी के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको अलग से, थ्योरी के लिए कुछ भी नहीं, जितना दूंगा उतना ही। फिजिक्स के लिए भी सेम कंडीशन, आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगी, प्लस जो है आपको PDF मिलेगा 110, ये 110 नोट्स होगा सब PDF। आप अगले 90 दिन में पूरा करेंगे, लेकिन इसमें सालों का मेहनत है। सेम कंडीशन ज्योग्राफी में भी वीडियो मिलेगी आपको और प्लस PDF मिलेगी। यहाँ पे भी आपको वीडियो मिलेगा करंट अफेयर्स का मंथली वाइज, और प्लस जो आपको PDF मिलेगा, ठीक है। देखो करंट अफेयर्स जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स के लिए आपको 2 सोर्स यूज़ करना है। एक वन लाइनर, यहीं पे लोग गलती करते हैं, नहीं करने दूंगा मैं आपको। एक वन लाइनर करना है, एक जो है थ्योरी वाले मैगजीन को यूज़ करना है। मैं जो दूंगा ये दोनों का कंपाइलेशन, थ्योरी वाले मैगजीन का भी नोट्स मिलेगा और वन लाइनर का, जो कि वन लाइनर में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि SPD करो, इसके अलावा कुछ मत छुपो, वो डे 1 से ही आपको मैं करवाऊंगा, आपको करना पड़ेगा। लेकिन SPD का मैं बुक से नहीं करवाता हूँ, क्वेश्चन SPD का रहता है, लेकिन अपने तरीके से डिज़ाइन किया हूँ, जो कि आपको यूट्यूब पे वीडियो दिखेगा करंट अफेयर, जो कि फ्री में आपको मैं करवा रहा हूँ ना। उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण या फिर क्रॉनिकल, दोनों का अगर आप करते हैं खुद से तो किसी एक को पकड़िए, लेकिन मैं दोनों का करवाता हूँ, क्योंकि दोनों का कंपैरिजन मेरे नोट्स में होता है। यहाँ पे ये भी जो है नोट्स रहता है 110, ठीक है, 110 नोट्स आपको मिलता है। तो पहला स्लॉट में ये सब्जेक्ट पूरा होगा। हम लोग टोटल जो है 4 स्लॉट में नहीं बल्कि 3 स्लॉट में ही इसे पूरा कर लेंगे। 3 स्लॉट में इसे हम लोग पूरा कर लेंगे, मतलब कि 75 दिन में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्लास तो आपको डेली ये मिलेगा, क्लास ये चारों सब्जेक्ट का डेली क्लास मिलेगा। मैं बोल दिया हूँ ना अभी, डेली क्लास मिलेगा। डेली इन द सेंस कि भाई मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास मिलेगी, और सप्ताह में 2 फुल लेंथ टेस्ट होगा। 2 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा, जो कि इस बैच के थ्रू जो लोग इनरोल है इसमें, ठीक है ना। तो ये करवाया जाएगा। टोटल मैं आपको आपके एग्ज़ाम तक अभी तो लक्ष्य रखा हूँ 40, हो सकता है कि इसका दायरा मैं 50 या 60 कर दूँ, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट होगा ये न्यू अपडेटेड क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि भाई पुराने क्वेश्चन को मैं डाल दिया हूँ करंट अफेयर्स का 2023 का, ऐसा बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं होता है। सारे क्वेश्चन डिज़ाइन किया जाता है, और जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न है उस पर आधारित सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, ये मॉक टेस्ट कैसे कैसे मिलेगा। एक तो मॉक टेस्ट आप लोग को मिलेगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट भी मिलेगा आपको। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होगा तो मैं क्या करूँगा, 250 से लेकर 300 के आसपास में क्वेश्चन इसका MCQ करवा दूंगा टॉपिक वाइज। ये टेस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। टेस्ट तो जाहिर सी बात है फुल लेंथ टेस्ट होगा, उसमें सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहता है, लेकिन जो ये मैं आपको MCQ करवाऊंगा सेक्शनल, तो इसमें जाहिर सी बात है जैसे आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ उसका भी लगभग 250 से 300 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा MCQ फॉर्मेट में। थ्योरी तो कंप्लीट होगा ही। अब आपको क्या करना है, खुद से जो लोग मेरे साथ भी जुड़ के पढ़ रहे हो, आपको करना है कम से कम, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, और साथ में साइंस। ये चारों सब्जेक्ट के लिए कहीं भी पढ़ते हो, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ रहे हो, इसके लिए आपको घटना चक्र लगाना ही लगाना है। जो लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई घटना चक्र नहीं लगाना है, मैं खुद करवा दूंगा, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। घटना चक्र प्रैक्टिस के लिए मस्ट है, और ये मैं बोलता हूँ, मैं अपने पेड बैच में जो बच्चे हैं मैं उनको भी बोलता हूँ, आप खुद से ज़रूर लगाइएगा। जाहिर सी बात है पेड बैच में आपका थ्योरी तो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक पे कमांड हो जाएगा। प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। जब तक आप अभ्यास नहीं करते हो, आप जानते हुए क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कर देते हो गलत। तो प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक आती है आपके पास, कोई बात नहीं, पुराने वाले हैं, 2021 वाला है, 22 वाला है, 20 वाला है, 23 वाला है, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा, किसी से कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन अपडेट तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, है ना। जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन है थ्योरी क्लास में आपका हो जाएगा, MCQ फॉर्मेट में मैं करवा दूंगा। प्रैक्टिस के लिए आपके पुराने क्वेश्चन भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन नहीं बदलता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं बदलता है, आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक है, क्वेश्चन नहीं बदलता है, जो बदलने वाला है मैं खुद करवा दूंगा, है ना। तो आपने देख लिया। तो आज से जो क्लास शुरू हो रहा है, तो आपने देख लिया भाई, ये पहला स्लॉट शुरू होगा और इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिलना आज से शुरू हो जाएगा। क्लास का टाइमिंग क्या है, तो जो क्लास का टाइमिंग है ये है 5 PM से
9 PM के बीच में आपको डेली जो है क्लास मिलेगा। और ध्यान दें, सबसे बड़ी बात है कि ये क्लासेज आप बाद में भी देख सकते हैं। ये क्लासेज जब ना रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा आपको, तो बाद में भी देख सकते हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो भाई पेड बैच में, ये चूँकि मैं आपका स्टार्टिंग में ही बोल रहा हूँ कि ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो आज ही कर लो, अच्छा रहेगा। क्योंकि जीरो से आप चीज़ों को शुरू करते हैं तो आपके लिए बेटर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो भाई आज से आप लोग का क्लास शुरू हो रहा है। जो लोग पेड बैच में हो, जाहिर सी बात है एकदम जीरो से आज से शुरू कर दीजिए। जो लोग खुद से तैयारी कर रहे हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाओ। डेली आप लोगों को भी होमवर्क मिलेगा और आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ें टेलीग्राम पे भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर जाके भी जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर मैथ्स और रीजनिंग कब करवाइएगा इस बैच में? तो बहुत जल्द शुरू कर दूंगा मैथ्स और रीजनिंग भी। तो आप लोग पैसेंस बना के रखिए, है ना। वो बैच में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एकदम जीरो से, ये भी ठीक है, पेड बैच में, इस वाले बैच में जो आज से शुरू हो रहा है इसमें। मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।